ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महिमं ददाति स्वप्तान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग ध्यान योग के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ही श्लोक से शुरू है। श्री भगवान उवाच अनाश्रित करम फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी स योगी च न निर्विघ्न चाक्रिय। हरे कृष्ण। मते पढ़वाइए आगे मुझे अनुवाद। प्रभु जी हैं क्या? हरे कृष्ण। जगदीश जगदीश रोजी। प्रभु। हाँ माता जी हूँ, मैं हूँ। आप पढ़वा दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं प्रभु जी, आप ले लीजिए, आप वो तो ले लीजिए, नहीं तो फिर मैं लेती हूँ, कोई बात नहीं। हम्म। तो हम्म। ललिता माता जी पहले पढ़ेंगी, 5 श्लोक पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। जी प्रभु, और जी प्रभु और जी। जो भक्त आगे जाएं। हिंदी पढ़ सकते हैं केवल वो भी रेज हैंड कर सकते हैं। हम उनसे हिंदी पढ़वा देंगे अगर वो संस्कृत पढ़ने में झिझकते हैं तो। हरे कृष्णा ललिता माता जी पढ़िए। प्रभु जी, मैं संस्कृत भी पढ़ लूँ प्रभु जी। ठीक है, आप दोनों पढ़िए। जी जी, तो पहला पूरा पढ़ूं या पहले किस डायरेक्ट तात्पर्य पढ़ूं? प्रभु जी ने पढ़ दिया, हिंदी पढ़ दो जी इसकी, इसके बाद में जी जी नेक्स्ट जी। श्लोक से पूरा पढ़। हाँ। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तात्पर्य पढ़ने प्रभु जी। फिर नहीं, मैं प्रभु जी बोल देता हूँ। बताएंगे, अब आगे यहीं तक पढ़ दो, अभी बस प्रभु यही जी था। बोलेंगे। हरे तो यहाँ कृष्णा। पे भगवान ने कहा है कि कर्म फल के प्रति अनासक्त, जो बार बार अभी हम लोग पीछे करते आ रहे हैं, कि जितना ज्यादा हम कर्म फल के प्रति आसक्त रहेंगे उतना हम भौतिक बंधनों में बंधते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, कर्म फल के प्रति अनासक्ति रखनी है, डिटैच रहना वहां से, और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ये नहीं कि हम चलो छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। तो ये नहीं करना है। कि लोग डरते हैं ना कि यार कहीं ये भक्ति में गया तो सन्यासी ना बन जाए। तो सन्यासी का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। तो आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और कर्म फल से अनासक्त रहते हुए वही सन्यासी और असली योगी है। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है। यहाँ अग्नि का क्या मतलब हुआ, ना ही अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो अग्नि यहाँ पे हो गई हमारी मेहनत, है ना।
कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं कि भाई चलो यार, कौन बीवी बच्चों को पालेगा, कौन उनकी फीस जमा करेगा, कौन उनके खर्चे उठाएगा, चलो संन्यास ले लेते हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना संन्यास नहीं कहलाता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान के प्रति हमें सेवा भाव रखना, उनकी भक्ति करनी है, तो हम आगे प्रगति करेंगे भक्ति में। हरे कृष्णा मते। नेक्स्ट। जी प्रभु जी। श्लोका 2। यम संन्यासमिति पाराहुर्योगम तम विद्धि पांडव न रासन्नयस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जिसे संन्यास पांडुपुत्र किसको कहा गया? अर्जुन को कहा गया। कि भगवान ने कहा कि जिसे तुम संन्यास कहते हो, तो उसे तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। तो ये इंद्रिय तृप्ति क्या है? एक तरह से गंदगी है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब तक ये हमारे अंदर से नहीं साफ होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तब तक कोई योगी नहीं बन सकता। तो इससे हमें बचना है। इसे हमें मोड़ना है। जो भी इंद्रिय है हमारी, उनको भगवान की सेवा में लगाना है, तो ना कि अपनी सेवा में, ना कि माया की सेवा में। तो जब तक हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं आएगी। तो हमें ये इंद्रिय तृप्ति जो नामक एक गंदगी है हमारे अंदर भरी हुई सबका, तो ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से हमें बाहर निकलना है। तभी हम एक सफल योगी बन सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा तात्पर्य में बताया है कि वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। कि हमारा स्वाभाविक स्थिति क्या है? हमारा क्या है कि हमें भगवान से, भगवान की सेवा के लिए हम आए यहाँ पे। हमारा ये जन्म यहाँ पे, हम दासानुदास हैं, हम दासों के दास हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सेवा करने के लिए भेजा गया है, ना कि मालिक बनने के लिए। तो यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता, तो ज्ञान तथा योग दोनों व्यर्थ होते हैं। तो हमें स्वार्थी नहीं बनना है। तो जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। तो हमें परमेश्वर को तुष्ट करना है, ना कि अपने आप को तुष्ट करना है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमने सब चीजों को छोड़ दिया, मतलब त्याग दिया, लेकिन स्वाद अभी बाकी है। कि भाई मार्केट का नहीं खा रहे, लेकिन मन में अभी चल रहा है यार क्या बढ़िया स्वाद था। तो वो भी हमारे मन से निकालना है। तो मनसा वाचा कर्मा, हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए हमें काम करना है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 नंबर पे स्टॉप है। हरे कृष्णा। आरुर आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हरे कृष्ण। जी कृष्णा। तो अष्टांग योग अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना। तो वो क्या है कि वो नव साधक के लिए कर्म का साधन है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकल्पों का परित्याग, है ना। परित्याग फिर यहाँ आया। परित्याग के मतलब कि हमारी जितनी भी इंद्रिय तृप्ति की चीजें हैं, उनका परित्याग करना। हमें सब त्याग के भगवान की सेवा में लगाना है। यहाँ पे एक शब्द और आता है कि ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग एक सीढ़ी है, पूरी तरह सीढ़ी है। और जो प्रारंभिक सीढ़ी होती है उसको योगारूढ़ अवस्था कहते हैं। जो नए नए चीजें जो भक्ति में हम लोग आते हैं, तो उसको योगारूढ़ कहा जाता है। और अंतिम भाग योगारूढ़ कहलाता है। अंतिम भाग योगारूढ़ का मतलब कि जो सारी भौतिक और इच्छाओं से परे हो जाता है, यानी इंद्रिय तृप्ति से परे हो जाता है, यानी अपने को भगवान की पे पूरा समर्पित कर देता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। उसका एक लक्ष्य होता है भगवान की प्राप्ति होना, तो वो कहलाता है योगारूढ़। तो वो अंतिम भाग होता है, जब हम धीरे धीरे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान, की पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो अगर हम निरंतर भगवान का भजन करते रहेंगे, माला जप करते रहेंगे, तो एक न एक दिन हमारे अंदर श्रेष्ठ भक्ति आएगी, जरूर आएगी। लेकिन उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। तो अब वो समय नहीं है कि अष्टांग योग करें, 2-2 हजार साल तपस्या कर, इतनी आयु नहीं है। सब सब बहुत सरल विधि प्रभुपाद जी बता गए हैं।
कि 4 नियमों का पालन और 16 माला मिनिमम। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे सकाम कर्म करते यानी कि फल की इच्छा। सकाम कर्म का मतलब क्या हुआ कि हम अगर कोई सकाम कर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फल की इच्छा कर रहे हैं। तो जो कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है ना सकाम कर्मों के लिए, तो हमें जब कोई कर्म करके भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो योगा रूढ़ कहलाता है। यानी सकाम कर्म को अकर्म में बदल दो। जो भी करो वो कृष्ण का है, जो भी हम करते हैं भगवान का है। किसका? ये बच्चा भगवान का है, ये घर भगवान का है, ये काम भगवान का है। तो जो भी हम करते हैं भगवान के लिए करते हैं और उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता है। तो इतना मन शुद्ध करना होगा तो हम ये योगा रूढ़ की अवस्था में आएंगे। हरे कृष्ण। मतलब नेक्स्ट 5वां श्लोक। उद्धृदात्मनात्मानं नात्मानमव साधयेत् आत्मेव रात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरे कृष्ण। तो हमें योगारूढ़ बनना है तो क्या करना है? अपने मन को कंट्रोल करना है। तो मन को कंट्रोल, चंचल ही मन कृष्णा भी आगे आएगा कि मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, लेकिन हम अगर धीरे धीरे प्रयास करते रहें तो ये हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए अपने मन। मन क्या है? ये एक आग है। मन क्या है? हमारा शत्रु भी है, हमारा मित्र भी है। मन हमें भगवान से मिला भी सकता है और हमें जेल भी करा सकता है। तो दोनों तरह से हमारा मन जो है, तो हमें क्या करना है कि हमारा अपने मन को भगवान से मिलाने के लिए हमें वो सेवा करनी होगी, भक्तों का संग करना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा कि जिससे हमारा मन हमारा मित्र रहे, हमारा शत्रु ना बने। क्योंकि मन हमेशा आपको माया देवी भटकाती हैं और हमेशा गलत कामों की तरफ ले जाती हैं, भक्ति से दूर करती हैं। अरे सो यार, कौन 4 बजे उठेगा, आलस आ रहा, सो लो, थोड़ा सा और सो लो, देखते हैं। तो माया देवी हमेशा आपको भटकाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है? अपने आप को, यही तप है, उससे निकल के बाहर आना है और अपने आप को पवित्र बनाना है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम मन से हार गए तो सब कुछ हार गए। तो हमें हमेशा अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है। हमेशा कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। तो हमेशा अपने आप को एनर्जाइज रखना है। तो भक्ति क्या है? ये दिव्य आध्यात्मिक बैंक है। तो जितना ज्यादा हम भक्ति करेंगे उतनी ज्यादा हमारे अंदर वो मतलब अकाउंट हमारे बढ़ते जाएंगे। और ये अकाउंट ऐसे हैं कि यहाँ, यानी कि यहाँ वाले अकाउंट तो आप करोड़ रुपए अकाउंट में जमा कर लो, जिस दिन खत्म हुआ अकाउंट किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। लेकिन ये अकाउंट आपके साथ में रहते हैं। तो जितना इसको एकत्र करोगे उसका उपभोग हमें अगले जन्म में मिलेगा। तो कहते नहीं बहुत लोग, यार देखो कितने गलत आदमी हैं और भगवान इनकी कितनी सुनता है। तो आज वो गलत हैं लेकिन कल उनका अकाउंट अच्छा रहा होगा। तो आज वो बहुत अच्छी, उनको सुख सुविधाएं मिली हैं, हर चीज उनको अच्छा मिला है। लेकिन जो आज कर्म कर रहे हैं वो अकाउंट उनके गलत हो रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि उनके प्रारब्ध पहले कैसे थे। तो ये हमेशा समझना चाहिए कि भले ही व्यक्ति खराब है लेकिन इसके प्रारब्ध अच्छे थे, तो आज ये गाड़ी बंगले ऐशो आराम में घूम रहा है। लेकिन आज के जो कर्म खराब हैं तो अगले जन्म में देखेंगे। तो अकाउंट जब तक है तभी तक तो चेक क्लियर होगी, जहां अकाउंट खत्म चेक बाउंस। तो हमें अपने अकाउंट को दिव्य आध्यात्मिक बैंक बनाना है। तो हमें उसको दिव्यता से भरना है, दिव्य रूपी उसके अंदर रुपए डालने हैं, है ना, ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी। तो ये है। तो एक इसमें हमेशा अपने अकाउंट को अच्छे से अच्छे कर्मों से भरना है। यहाँ पे कहा गया मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तो इंद्रिय विषय में अगर हम लीन रहेंगे तो बंधे रहेंगे, हमेशा बंधे रहेंगे। लेकिन जब इंद्रिय विषयों से हम दूर निकलेंगे तो फिर हमारा विरक्त मन मोक्ष का कारण होता है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। हरि बोल। नेक्स्ट माता जी।
हरे कृष्णा। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें वही है ना कि हमारा मन सबसे बड़ा शत्रु भी है और मित्र भी है। तो उसमें कहा गया है कि मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। कि हम ध्यान में तो बैठे हैं, मन मेरा कहीं जा रहा है कि यार वहां गए थे, वहां गोलगप्पे खाए थे, वहां किसी से मिले थे, वहां वो बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत अच्छी लग रही थी, उसके पास तो इतना पैसा था, वो सोने की चेन बढ़िया पहनी थी, उसने साड़ी बहुत अच्छा पहना था। तो ये केवल समय नष्ट करना होता है कि हम बैठे हैं भगवान के सामने, लेकिन मन मेरा कहीं और चल रहा है। तो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वो सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। तो यही जब हमारा मन शत्रु हो जाता है कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, ना हम सो पा रहे हैं, ना भक्ति कर पा रहे हैं, ना अपना और कोई काम कर पा रहे हैं। तो ऐसी पीठ की अवस्था में नहीं रहना है। तो इस तरह उसका जीवन का लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो हमें अपने मन को अपने बस में करना है। मन को बस में तभी कर सकते हैं जब उसको हम भगवान के कार्य में लगा दें। तो जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अज्ञान का पालन करना होता है। किंतु जब मन विजय प्राप्त होती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप है। तो वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना। तो जो योगी, सफल योगी हैं, दो हमेशा निरंतर भगवान का दर्शन करते हैं कि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजमान है। तो हमें वो आंखें चाहिए, यानी दिव्य चक्षु चाहिए। तो दिव्य चक्षु जो है गुरु महाराज जी देंगे, और उसके लिए आपको सततम निरंतर प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा, त्याग करना होगा, तब वो चक्षु मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, धन्यवाद। जी, अब आरती, अब कृष्ण। नेक्स्ट पढ़ेंगी आरती महेश्वरी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो 7 से लेके 9 श्लोक हैं, 3 श्लोक, तो इसमें टॉप लेवल की भक्ति दी गई है कि भक्ति के लक्षण क्या हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं करना है कि माई वे हाईवे, कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो मैंने कह दिया वही सही है। ये हमेशा गलत होता है। ये ईगो की होता है ना, कि हम जो सामने वाले की सुनो। छोटा बच्चा भी कुछ कह रहा है ना, तो ये नहीं सोच अरे बच्चा क्या जानता है, शायद कुछ अच्छी बात ज्ञान दे दे। तो सबको हमें सुनना है। तो बेस्ट क्या है, लिसनिंग। सबसे पहले हमें सुनो, सबकी सुनो, पता नहीं कौन सी बात कहाँ से कौन अच्छी आ जाए। तो जिसने मन को जीत लिया, मन को कैसे जीतेंगे हम लोग? भक्ति में अपने आप को लगा के, जप माला करके। तो ये मन बहुत चंचल है, तो जब तक इसको काम पे नहीं लगाओगे, यानी कि कहानी के शैतान को काम पे लगा दो, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमें क्या करना है, जप करना है, माला करना है, भक्ति में लगनी, सेवा करनी है। तो उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो मन को जीत लिया तो समझ लो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, उनको कुछ नहीं लगता है। सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक सा, उनको कुछ भी कोई कहे उनको फर्क नहीं पड़ता है कि अरे यार दिल पे लग गई, क्या बात कह दी है, ऐसा नहीं बोलना था, इतना गंदा बोल दिया, मेरी आत्मा रो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो भी उनको बुरा लगता, अच्छा लगता, हरे कृष्णा कह के वो आगे हट जाते हैं। तो उनको उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण को पाना, कृष्ण की भक्ति। तो जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। तो जैसे हमारा मन थोड़ा सा ऊपर उठता है, यानी इन सब द्वंद्वों से बाहर आ जाता है, तो हम मान लेते हैं कि हम लक्ष्य तक जा रहे हैं, भगवान के तक। तो मन को वश में करने से स्वतः परमात्मा के आदेश का पालन होता है। तो जैसे हमारा मन अपने हमारे वश में हो रहा है, तो समझ लो हमने परमात्मा के आदेश का पालन कर लिया। और कोई भी जब ये हो जाता है तो उसको कोई भी द्वंद्व नहीं सताते, ना सुख न दुख, न गर्मी न सर्दी, ये सब उससे अप्रभावित रहता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट हरे कृष्णा। बताइए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है।
वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्ण। समभाव होते हैं, समदर्शी होते हैं। ये योगा रूढ़ का जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, ये योगा रूढ़ के लक्षण हैं कि वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट होता है, यानी अनन्य भाव से जो भक्ति करता है। तो अनन्य भाव, उसके अलावा कोई और नहीं। तो अनन्य भाव को, ये जो अनुभूति जब होती है, तो पूर्ण अपने आप को संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त करता है। और जीतेंद्रिय, इंद्रियों पे, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना, एक समान देखता है। तो यहाँ पे भक्त रसा संत का एक बहुत अच्छा सा है कि अतः श्री कृष्णामादि न भवेत ग्राहम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिभ्यादो स्वयमेव स्फुरदयत। यानी कि व्यक्ति और वस्तु को अलग अलग नहीं देखता, सबको एक समान देखता है। कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रगति को नहीं समझ सकता है। तो हमारी इंद्रियां दूषित हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उन दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। तो जब तक हम भगवान की दिव्य सेवा नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें दिव्य चक्षु नहीं मिलेंगे। जब तक दिव्य चक्षु नहीं मिलेंगे, तब तक हम उनको समझ ही नहीं सकते हैं। तो अनुभवी, जो कि अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयी होती है, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वो दिव्य होता है क्योंकि उसे सांसारिक विद्यता से कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो हमें दिव्य बनना है। हरे कृष्ण बताइए। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थदेष्वबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे हरि कृष्णा। बोल, हरि बोल। तो जब व्यक्ति योगा रूढ़ा की अवस्था में आता है, इसी को ये अभी जो हमने बताया ना, 7 से 9, ये टॉप लेवल के भक्त के लक्षण हैं। तो इनको बहुत ईमानदारी से देखना है कि जब हम किसी को, ना हमें किसी से ईर्ष्या होती है, ना किसी से वैर होती है, तो ना शत्रुता रखते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि समभाव जो भी है सब। हमें याद क्या करना है, सिर्फ मैं कृष्ण का दास हूँ, हम यहाँ पे सेवा करने आए, और मेरा कृष्ण का संबंध जो है दास के रूप में है। तो हम जब इस बात को समझते हैं कि हम यहाँ पे सेवक हैं, मालिक नहीं है, तो जब ये जीवन में हम इस चीज को उतार लेते हैं, तो हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं कि यानी कि हम अब उन्नति कर रहे हैं भक्ति में। तो नो ईर्ष्या, नो देश, जब ये करेंगे तभी हम योगी बन पाएंगे। हरे कृष्णा माता। योगी युञ्जित सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो योगी को चाहिए सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत में स्थान में रहे। तो वही ना कि दुनिया का मेला, मेले में अकेला। तो आप दुनिया की भीड़ में कहीं भी हो, तब भी आप हर समय भगवान का चिंतन कर सकते हो। तो ऐसी योगी की स्थिति होती है कि वो कहीं भी रहता है, शादी विराद व्यवहार में कहीं भी जाता है, तो अपनी माला, कुछ नहीं, दुनिया से मतलब नहीं है। कोई मिला हरे कृष्णा, कोई बोला नमस्ते, हाँ हरे कृष्णा, तो उसको जवाब भी दे देता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा भगवान से कनेक्ट रहता है। अपनी माला लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें क्या है, एकांत स्थान में रहे, क्योंकि एकांत स्थान आजकल कहाँ मिलेगा यहाँ पे। तो एकांत स्थान के लिए हम लोग मंदिर में जाते हैं, चलो वहाँ थोड़ी शांति मिलेगी। तो या तो जंगल में तो कोई जाता नहीं है आजकल, तो एकांत स्थान के लिए मंदिर में जाते हैं कि थोड़ी देर वहाँ पे शांति मिलेगी। वहाँ पे कम से कम हम और हमारे भगवान, सब लोग वहाँ पे जाते हैं, और सब लोग अपने आप में एकांत में रहते हैं, और सब भगवान को याद करते हैं। एक ही होता है कि हम और हमारे भगवान। तो बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें, और समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ऐसा योग करके आ सकते हैं। मतलब हम जब इस तरीके से कृष्ण भावना भावित रहेंगे कि ये जानेंगे कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है ना, तो उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्वक होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जीवन में करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें भगवान ने यहाँ भेजा क्यों है। आज हम यहाँ पैदा हुए तो कोई तो मकसद रहा होगा, यूं ही भेज दिया भगवान ने।
तो कोई तो लक्ष्य होगा। तो हमें अपना मकसद ढूंढना है कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है, परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर में मन को एकाग्र करना है। जब मन को एकाग्र करते हैं उसी को हम समाधि भी कहते हैं। तो मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रव से बचना चाहिए। तो हमें ये नहीं कि पता लगा कि बगल में टीवी भी देख रहे हैं और माला भी जप रहे हैं, नहीं हो पाएगा। तो हमें एकांत में बैठना चाहिए, शांत मन से बैठना चाहिए। जब माला करते तो सुबह दूसरा कोई काम ही नहीं करते, एक हाथ में मोबाइल ले लिया और माला भी कर रहे हैं, ये अपराध है। तो योगी को चाहिए कि अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों का त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने से उसे उन व्यर्थ वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। तो हमारी मतलब जितनी जरूरत है उसी के लिए हमें भागना चाहिए, उतना ही परिश्रम करना चाहिए जितनी जरूरत है। कि पता लगे लगे हैं जी तोड़ मेहनत करे जा रहे हैं कि हम भी धीरू भाई मानी बन जाए, तो उसके लिए हम अपने आप को खपाए दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कि जितनी हमें जरूरत है, जितनी हमारी आवश्यकता है, उतनी हमें मेहनत करनी, बाकी हमें भगवान की भक्ति करनी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्ययुक्षित नातिनीचं कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो अष्टांग योग की मूलभूत धारणा बताई गई है 11 श्लोक से लेके 14 श्लोक तक। तो इसमें यही बताया गया है कि योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाए। यानी कि जिसका मन अगर विचलित है, तो आत्मसंयम नहीं है, तो ध्यान का अभ्यास कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपने मन को कंट्रोल में करना है, मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना है। तो जब हम ये एकांत में जाकर भूमि पर भी कुशा बिछा दें, उस पर मृगशाला से ढके ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दें। इसलिए कहा गया आसन के लिए कि जब हम आसान, जैसे कंकड़ पत्थर पड़े हैं, तो हमारा ध्यान कहीं कंकड़ गड़ रहा है, कहीं चींटियां आ रही, कहीं कीड़े मच्छर आ रहे हैं, तो हमें उनसे बचने के लिए एक आसन में बैठना है, गुदगुदे आसन में, थोड़ा हम लंबे समय तक बैठ सके। नहीं, हम ज्यादा देर तक उबड़ खाबड़ में बैठ नहीं पाएंगे। तो बहुत ना ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो। ये पवित्र स्थान, पवित्र स्थान कहाँ, जो तीर्थ स्थान है उनको पवित्र स्थान कहते हैं। कि जहाँ पे ये सर्च भी हुआ ना कि वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है। तो ये नापा गया कि जैसे कि ओम का उच्चारण करते हैं तो उसकी डेसिबल कितनी होती है। तो ऐसे मंदिरों में गए जहाँ जहाँ अच्छे तीर्थ स्थान है, तो वहाँ की जो वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, वहाँ आसानी से मन शांत रहता है। तो ऐसे स्थान पे, पवित्र स्थान को तीर्थ स्थान कहा गया है। तो ऐसे स्थान पे जाके हमें दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। तो हमें आधी आंख बंद करके नाक की टिप पे ध्यान लगाना है और शांत मन से भगवान का ध्यान करना है। तो यहाँ पे उन्होंने अष्टांग योग की प्रक्रिया को बताया। लेकिन इस कलयुग में ये संभव नहीं है। तो वर्तमान युग में जब अल्पजीवी आम साक्षात्कार में मंद चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, तो भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान ने पवित्र नाम का कीर्तन है। क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरंथ्या। तो गतिरंथ्या मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हरि नाम, कलह और दम्भ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, 3 बार बोला गया। तो इसलिए सबसे सरल करा गया कि संकीर्तन करो, भक्तों के संग में रहो और हरे कृष्ण का जाप करो। हरे कृष्ण माता। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण समम। माता जी, धन्यवाद। जी हम धन्यवाद। नेक्स्ट शिल्पी सिंह माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। समम धन्यवाद। का समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन चलम स्थरा संप्रेक्षय नासिका ग्रम स्वम दिशना दिशाचन वलोकयन प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्म
चारिव्रते स्थिता मनः संयमे मंचित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें बहुत ऐसे कहा गया कि इस प्रकार वो अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन। तो विषयी जीवन में जहाँ पे इंद्रिय तृप्ति की लालसा होती है, से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय को में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। तो हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु चतुर्भुज रूप में लेटे हुए हैं, तो हमें उनका चिंतन करना है, विष्णु का। तो इसमें सबसे बड़ी चीज कही गई है कि सबसे जो वेग तेज है वो मैथुन का है। कि इंद्री सबसे तेज होती है ना, कभी आप देखो कि 2-2, 3-3 महीने के छोटे छोटे बच्चों तक को लोग नहीं छोड़ते हैं, इतना वेग तेज होता है। तो इस वेग को हमें बचाना है, बचाने के लिए हमें सिर्फ भगवान की शरण में जाना है। तो सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में, जिसमें मैथुन जीवन का मुख्य है, बचना होता है। तो सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। तो मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता है। तो हमें क्षणिक सुख में नहीं जाना है, तो हमें वो सुख लेना जो परमानेंट सुख। ये क्षणिक सुख है, खुशी खुशी बाद में खुदकुशी। तो अधिकतर आजकल देखते हैं ना कि लड़कियां किसी ऐसे चक्करों में पड़ गई क्षणिक खुशी के लिए, बाद में फिर 35 टुकड़ों में आके अटैचिंग बंद हो गई ब्रीफकेस में। तो वो हमें क्षणिक खुशी में नहीं जाना है, हमें परमानेंट सुख लेना है, तो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, है ना। तो जो व्यक्ति विवाह जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो यानी कि जो हमारे कोर प्रिंसिपल हैं, उसमें अवैध संबंध को कहा गया है, यानी कि अपनी पत्नी के संबंध को अवैध नहीं कहा गया। तो अगर पत्नी के साथ संबंध है तो वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। तो ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है। तो अपने यहाँ इस्कॉन में जो ये संप्रदाय है, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, तो यहाँ पे गृहस्थ को स्वीकार किया गया है, यानी पति पत्नी रह सकते हैं। पति पत्नी एक गर्भाधान संस्कार होता है, जिसके तहत जो बच्चा होता है वो कृष्ण भावनामृत होता है, कि भगवान की भक्ति के लिए वो आया है। तो इस तरीके से गृहस्थ को यहाँ पे अनुमति दी गई है, और कई जगह तो नहीं दी गई है। जैसे और कई जगह मायावादी लोग तो पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। तो ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। तो कुछ लोग जो है ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते हैं, तो उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अभी हम लोग चंडीगढ़ गए थे, तो एक बहुत अच्छे ड्यूटी हैं जो भक्ति वैभव पढ़ा रहे हैं, कर भी रहे हैं, और अपने मैंगलोर ग्रुप में उनको ब्लू सफायर के नाम से जानते हैं, इतना ज्ञान है। तो अभी जल्दी में उनकी दीक्षित माता जी हैं, तो दोनों लोग दीक्षित, उनकी मैरिज हुई और इस्कॉन टेम्पल में हुई, कि इस्कॉन में पहली बार अनुमति दी गई, और बहुत अच्छे से इस्कॉन परंपरा से उनकी 7 फेरे लिए गए, हवन हुआ। तो उसमें मुझे ऐसी अनुभूति आ रही थी कि वाकई देवी देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इतना शुद्ध वातावरण था वहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो इस तरीके से क्या है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से स्वतः ही मैथुन का आकर्षण, जब ऐसे लोग ना भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो बुराइयां अपने आप चली जाती हैं। तो जब तक हम बुराइयों की तरफ रहेंगे तब तक हमारा दिमाग बुराइयों में रहेगा। लेकिन जहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंसी, कि अगर हम भगवान की शरण में आ गए तो अपने आप धीरे धीरे बुराइयां हमारी जाती रहेंगी, हमारे मन का कल्मश दूर होता रहेगा। तो बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति तथा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। तो हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम भूल चुके हैं। तो हमारी जो विस्मृति है, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, भूलने के कारण हम भयभीत हैं और आज कष्ट में हैं। तो कृष्ण भावनामय व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, क्योंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है। तो हमें क्या करना है, भगवान से हाथ जोड़ के भीख मांगनी है, रोना है, गिड़गिड़ाना है ना, तब उनकी हमें भक्ति मिलेगी। हरे कृष्ण। बताइए नेक्स्ट। हरे कृष्णा।
युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण्य परमां मत संस्थामधि गच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरि वो तो सिग्नल मिल गया, भगवत धाम की प्राप्ति कैसी होती है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ मतलब भगवान ने मोहर लगा दी, प्रत्याहार, यानी इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो हमें भगवान ने कितने सब चीजें, सबका रास्ता बताया है कि भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वो स्थान है जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद की, न बिजली की, है ना। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा भौतिक अवस्था। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसे लोगों को ही परम धाम कहा गया है। न तद्भासय सूर्यो न शशांको न पावका। तो भगवान खुद अपने घर का बताते हैं, हाँ, न सूर्य की जरूरत है, न बिजली की जरूरत है, वो ऐसे ही चमकता रहता है। हरे कृष्ण। बताइए नेक्स्ट। हरे कृष्ण। नात्यशनस्तस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनशनतः न न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हरे कृष्ण। हाँ, अनुवाद पढ़ लीजिए, बताइए अनुवाद। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। हाँ, एक मिनट बस। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर सॉरी हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्णा। तो अति का ना किसी चीज की अति, ना किसी चीज की अधिकता और ना किसी चीज की कमी, दोनों ही खराब होती ना। तो हमें पर्याप्त जितनी जरूरत है उतना ही करना है। तो क्या करना है कि जैसे बहुत से लोग जो भी मिला खाते जाते हैं, लेकिन हम पाप खाते हैं। अगर हमने भगवान का भोग नहीं लगाया, तो भोग बिना तुलसी पत्र के भोग नहीं लगता है। तो कुछ भी आप खाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो, तो भगवान को पहले अर्पण करो। हमें बहुत अच्छी चाट खाने का मन, तो घर पे चाट बना लो कि आज हमारे कान्हा को हम चाट के लाएंगे, पहले उनको खिलाओ, है ना। गोलगप्पे खाने, रसगुल्ले खाने घर पे बना लो, क्योंकि बाहर वाले की पता नहीं कैसी चेतना हो, उसने कैसे बनाया। अधिकतर होटल में देखो, या हलवाई क्या करते हैं, पहले खुद चख लेते हैं नमक कम है कि ज्यादा है। तो पहले खुद चखते हैं उसको, चखने के बाद फिर उसको आगे परोसते हैं। तो हमें भगवान को चखाना है, तो पहले हलवाइया चख के बैठा है। तो बिना भोग लगाए हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। तो यहाँ करना क्या है कि कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वे पाप कर्मों का भोग करते हैं। सीधे सीधे कहा गया है कि बिना भोग लगा खाना जो खा रहे हैं वो पाप पाप खा रहे हैं, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। तो व्यक्ति इंद्र सुख के लिए खाता है और अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वो केवल पाप खाता है। तो जो पाप खाता है वो नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, तो उसको अंदाजा ही नहीं रहता कितना खाना है कितने नहीं खाना है। ज्यादा खा लेगा, सोता रहेगा, तामसी गुण आ जाएंगे, वो पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। तो सबसे उत्तम विधि है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए, यानी कि कृष्ण की जूठन ही खाई जाए। तो उनको पहले भोग लगाओ और फिर उनका जो बचा हुआ चीज है वही में खाना है। तो कृष्ण भावना में व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। तो हमें क्या करना है, जो भी खाना है उस पे तुलसी पत्र डाल के भगवान को अर्पित करना है। भगवान को पहले दिखाना है कि भगवान पहले आप खाओ फिर मैं खाता हूँ। तो मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए, है ना। एक आंकड़ा है कि नींद क्यों आती है। तो जब हमारा मन थक जाता है तो हमें नींद आने लगती है, हमारी आंखें बंद होने लगती है। तो हमारे मस्तिष्क को विराम देने के लिए हम सोते हैं। तो बस विराम देने के लिए मतलब ये नहीं कि हम 8 8 घंटे 12 12 घंटे सो रहे हैं। तो पर्याप्त है 6 घंटा। तो जो 24 घंटे में से 6 घंटे से अधिक सोता है वो अवश्य ही तमोगुणी कहलाएगा। कि जो ज्यादा सोने वाले हैं तमोगुणी हैं, और तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। तो ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता।
तो जब उसको हमेशा आलस्य आता रहेगा, माला करेगा तब भी सो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, क्लास में बैठा तब भी नींद आ रही है, खाना खा के बैठा नींद आ रही है, तो तमो प्रधान होता है। तो ऐसा व्यक्ति भक्ति कहाँ कर पाएगा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न वा अवबोधस्य योगी भवति दुःखः। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो जो डिसिप्लिन रहेगा हमेशा कामयाब रहेगा, हर क्षेत्र में कामयाब रहेगा। आजकल की जो बीमारियां हैं अधिकतर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं। ना किसी का खाने का टाइम है, ना किसी का सोने का टाइम है, ना किसी का जगने का टाइम है, ना किसी का जाने का टाइम है कहीं। तो टाइम बाय टाइम डॉक्टर साहब पेट खराब रहता है, गुलजन रहती है, घबराहट रहती है, पीसीओडी हो गई है, ये हो गई है। तो कोई नियम ही नहीं है, जहाँ चौराहे पे खड़े हो गए जो मिला खा लिया। नुकसान कर रहा नहीं मतलब है, फायदा कर रहा नहीं मतलब है, तो किसी चीज में ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जो हम अपने अपने ऊपर हैं, यानी कि स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अपने स्वयं पे राज्य करेंगे, अपने ऊपर राज्य करेंगे कि हमें क्या कितना खाना है, कब खाना है, कब सोना है। बचपन में टाइम टेबल बनाते थे ना, इस टाइम पे हमारा ये पीरियड लगे, इस टाइम पे ये पीरियड, इस टाइम पे ये पीरियड है। तो वही टाइम टेबल, इस समय खाने का समय, इस समय सोने का समय, इस समय जगने का समय, इस समय पढ़ने का समय है। तो हमें लाइफ में टाइम टेबल बनाना है, नियमित होना है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर नहीं करना है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर आजकल सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा बीमारियां उसी से हैं। क्योंकि शुगर वगैरह कोई बीमारी नहीं है, इट्स ओनली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो हमारी जो जीवन की अनियमितताएं हैं, पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग भागते रहते हैं, रातों दिन ना सोते हैं ना खाते हैं, बाद में क्या होता है, डॉक्टर के पास बैठे हैं, शुगर हो गई, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो इस तरीके से हमें अपने शरीर को ध्यान देना है, हर एक को एकदम नियम से रखना है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। यदा विनियतं चित्तमात्मने वावतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इसी को धारणा कहते हैं, है ना। तो योग में सुस्थिर होता कहा जाता है, नहीं ये धारणा, यही को धारणा कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे राजा अम्बरीश थे, तो उन्होंने क्या करा, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो उन्होंने क्या करा, मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगा दिया, उनके गुणगान गाने लगे। हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगा दिया। कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा दिया। आंखों को भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करने में लगा दिया। शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों को स्पर्श करने में लगा दिया, है ना। घृतियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध में लगा दिया गया। जीव को भगवान के चरणों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने के लगाया गया। पाँवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने की सेवा में लगा दिया गया। सिर को भगवान को प्रणाम करने की अपनी इच्छाओं में लगा दिया गया। तो भगवान की इच्छा पूरी करने में सब कुछ लगा दिया। तो ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। तो हमें राजा जो अमरीश है शुद्ध भक्त है, तो उन्होंने केवल नवधा भक्ति करी, इसी को नवधा भक्ति कहते हैं। कि सारी चीजें जो है, तो हमें मन को कंट्रोल करना है, और मन को कंट्रोल करना कठिन है, जैसे वायु के बस में करना, अभी आएगा आगे। तो जो भी चीजें हैं, सब में कहा गया है कि अपने मन को कंट्रोल करो। हरे कृष्ण। नेक्स्ट बात। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवासतो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्ण। ध्यान यहाँ पे अभी हम लोगों ने पीछे देखा, वो धारणा थी, अब ये ध्यान आ गया। तो जिस प्रकार वायु स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, जहां हवा नहीं चलती दीपक एक सा जलता रहता है,
उसमें हिलता डुलता नहीं है। उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वो आत्म तत्व में ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। एक सूत्री उसको मतलब कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता, सिर्फ भगवान का ध्यान। तो जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक रहता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अब ये 20 से 23 श्लोक है। यहाँ पे हम समाधि की अवस्था की बात करेंगे। तो ध्यान समाधि। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अब हाँ, रूमा थैंक यू जोशी प्रभु जी। माता जी पढ़ेंगी। हरे कृष्णा रूमा जोशी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को सादर प्रणाम। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मानं पश्यानात्मनि तुष्यति। सुख सुख मात्यंतकम यत् बुद्धि बुद्धिग्रहा मतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायं स्थितिशल्यति तत्वतः। यम लम्बद्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस् यस्मनस्ततो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विदाहुः संयोग वियोगम योग संगित्यम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य को मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस समाधि की अवस्था इसी को कहते हैं कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, एकांतवास में। जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो तो हमें वहां पे अपने मन को एकाग्र करना है। यानी कि जितने भी काम विकार हैं, काम रूपी दुर्भजी सत्व को जीतना है ना, काम विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे सबसे दूर रखना है। और सब सुख दुख सर्दी गर्मी सबको संभाव में रखना है। तो तभी हम एकाग्र होकर समाधि की ओर जा सकते हैं। तो हमें सुख की ओर नहीं भागना, सुख भौतिक होता है ना। लेकिन हमें परमानंद की प्राप्ति के लिए भक्ति करनी है। तो भक्ति में ही परमानंद परमानंद आनंद है, यानी कि आनंद और सुख अलग है। सुख क्षणिक होता है, लेकिन आनंद कि अगर हमने बचपन में लगाने कि हाई स्कूल टॉप किया था तो आज भी अरे यार मैंने हाई स्कूल टॉप किया, तो वो आनंद है। सुख तो क्षणिक होता है, आइसक्रीम खाई, थोड़ा सा मजा आया, खत्म। तो इसलिए हमें आनंद परमानंद की तरफ जाना है। तो उसके लिए हमें अपने आप को देखना है कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, तो रात में अगर 6 घंटे से ज्यादा सो लिए तो हमेशा अपने आप को कोसते थे, करे क्या मैंने भौतिक इसमें 6 घंटे बर्बाद कर दिए, सोने में कर दिए बर्बाद, ये हम भगवान की सेवा में भी लगा सकते थे। इसलिए हमें देखना है कि हमें किस हर हाल में भगवान की सेवा में करना है और हमें दिव्य स्थिति को प्राप्त होना है। इसके लिए कि इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दम्भ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्याएं नहीं आती। अभी जैसे कुंभ चल रहा था, तो जब प्रभुपाद जी के समय भी कुंभ था, तो एक बार जब वहां गए तो वहां देखा कि एक व्यक्ति पानी पे चल रहा है। तो इतने लोगों ने भीड़ लगाई कि "अरे, ये देखो पानी पे चल रहा है।" तो वो क्या था, वो रजोगुणी में था। यानी कि उसने अपना जीवन वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए लगाई कि लोग मुझे वाहवाही करें, वाह अरे वाह ये तो पानी पे चल रहा है। तो प्रभुपाद जी हंसे, बोले देखो कितना बड़ा मूर्ख है कि ये अपने वाहवाही के चक्कर में इसने अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। तो हमें समय नहीं बर्बाद करना है, हमें यहाँ से निकलना है भक्ति कर कर। तो जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं हैं, यानी कि आहार निद्रा भय मैथुन को पूरा करना ही होता है। क्यों, तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भगवान में स्थित होता है वो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। तो जानता है कि हमारा घाटे का सौदा है, ये नहीं करना है। तो ऐसी घटनाएं आती जाती रहती है और इनके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
इस प्रकार योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करना होता है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ 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 एक ही काम है, 4 नियमों का पालन और 16 माला मिनिमम। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निवीर्ण चेतसा संकल्प प्रभाव कामस्तस्य कृत्वा सर्वान् शेतः मन सेविन्द्रिय ग्रामं विनियम्य सम्मन्नतः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बुद्धि के द्वारा हमको क्या करना है? मन को वश में करना है, और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना। जो हमने देखा था पिछले लेवल में, 5 घोड़े में लगाम लगी है। तो इंद्रियों को मन रूपी लगाम से, और मन को बुद्धि से, और बुद्धि के पीछे आत्मा बैठी रहती है। तो वो सब पीछे जो देखा था। तो हमें क्या करना है कि मनुष्य को चाहिए संकल्प यानी दृढ़ संकल्प, तथा श्रद्धा के योगाभ्यास यानी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें। तो हमें अपनी इच्छाओं के कारण हम आज दुखी हैं, तो हमें इच्छाओं के कारण हम भौतिक में जीवन में फंसे रहते हैं। तो हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना है। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है? अपने मन को वश में करना है। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे। जैसे सारे अंडे एक बार समुद्र की लहरों में चले गए, तो गौरैया ने क्या करा? एक अपनी चोंच से पानी निकाल निकाल के फेंक रही थी। मतलब ये संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। उसको विश्वास था कि हम पूरे समुद्र को सुखा देंगे और अपने बच्चों अंडों को बाहर ले। तो समुद्र की लहरें में समेट ले गए। गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई। उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली और अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसकी इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसने इस कार्य को सर्वत्र चर्चा चलने लगी कि अंत में भगवान विष्णु के विराट महान पक्षी गरुड़ ने बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आ गई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता का वचन दिया। तो गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि उसके अंडे लौटा लौटा दे, नहीं तो स्वयं उसे आगे आना पड़ेगा। तो गरुड़ बहुत शक्तिशाली हैं भाई, भगवान की सवारी हैं। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। तो ये गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। तो इसी प्रकार योग है ना। तो जो भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो हमें अपनी सहायता स्वयं करनी होगी, तभी भगवान हमारी सहायता करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ललिता माता जी, आप पढ़िए अब। हरे कृष्णा, ललिता माता जी हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। हाँ जी, एक मिनट प्रभु जी। शनैः शनैः रूपरमेद्ध बुद्धया धृति गृहीता आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये प्रत्याहार कहलाता है कि हमें क्या करना? समुचित विश्वास तथा बुद्धि द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। ये प्रत्याहार कहलाता है। तो क्या है ना कि जब तक कि शरीर का अस्तित्व है, तो मनुष्य लगा रहता है, इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते रहता है। तो करना क्या है? परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं सोचना है। जब परमात्मा का चिंतन करता रहेगा, तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता रहेगा, तो वे ये जो प्रत्याहार वाली अवस्था है सहज मिल जाएगी। उसको बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, है ना। और भगवान पे पूर्ण विश्वास श्रद्धा रहती है, तो यही धीरे धीरे हम समाधि यानी साइलेंस की ओर चले जाएंगे, मन एकाग्र हो जाएगा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट 26।
ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो जल्दी निकल लीजिए माता जी। इसमें 47 हरे श्लोक कृष्ण है। माता जी, पढ़िए। सॉरी माता, वो म्यूट कर दिया था मैंने, सॉरी। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, जो अपनी इंद्रियों को वश में लाता है वो गोस्वामी कहलाता है। तो ये कहा गया मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। जैसे कछुआ है, तो जब जरूरत पड़ती है सारी चीजों को समेट लेता है ना, तो अपनी चीजों को समेट के रखता है। तो वैसे हमें अपनी इंद्रियों को समेट के रखना है। तो जो इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है वो गोस्वामी कहलाता है, और जो इंद्रियों का दास होता है वो गोदास कहलाता है। तो इंद्रियों का सेवक जो होता है वो गोदास कहलाता है। हरीश ना होता है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। प्रशांत मनसम रोनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मा भूतम कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ममई वांस जीव लोको, तो हर जो जैसे जितना भी जो भी जीव है उसमें भगवान का अंश है, यानी कि भगवान से गुणात्मक रूप में एक। तो अपनी गुणात्मक एकता को समझता है ना, तो गुणात्मक रूप में एक है लेकिन मात्रात्मक रूप में भिन्न है। तो जो भी भाई आग का एक एक चिंगारी वो आग की तरह है ना, तो गुण में आग की तरह है, लेकिन आग और चिंगारी में मात्रात्मक रूप से अलग है। जैसे समुद्र का एक बूंद ले लें, तो समुद्र का जो गुण है पानी का वो इस एक बूंद में भी है, लेकिन मात्रात्मक रूप से अलग है। वैसे हम लोग भी भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान से गुणात्मक रूप में सेम है लेकिन मात्रात्मक रूप में अलग है। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो ब्रह्मभूत वो अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। सारे भौतिक कलमश से मुक्त होकर जब हम भगवान की दिव्य सेवा में स्थिर हो जाते हैं तो हम कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। तो वो फिर ब्रह्मभूत अवस्था आती है। तो जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरणों में स्थिर नहीं होता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मा संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्रुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना होता है। तो मतलब क्या जानना है कि जीव यानी आत्मा भगवान का अंश, और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। तो हम यहाँ पे एज ए सेवक हैं, दास हैं, दासानुदास। तो हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी, भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ ये दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग हरे कृष्ण युक्तात्मा। माता जी। हरे कृष्णा। क्या 29 ही पढ़ना है ना? जी जी 29 माता जी। 29 हाँ। हाँ। सर्वभूतस्थमात्मानं मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यानी कि कण कण में भगवान है लेकिन सबसे डिटैच है। तो वही कहा गया भगवान को। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो जिस प्रकार माता पिता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखते हैं, उसी प्रकार परम पिता है ना, जो परम पिता हमारे या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। तो हमें क्या है कि वही ममई वांसो जीव लोग कि हर जीव में भगवान का अंश है, हर जीव में भगवान का अंश है। बाह्य रूप से प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति यानी भगवत भक्त शक्ति में स्थित है,
जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। तो भगवान की दो प्रमुख शक्तियां हैं, परा और अपरा। तो जो जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है, तो जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थित होता है। योगी समदर्शिना, यानी योगी समदर्शी है, क्योंकि वो देखता है कि सारे जीव अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। यानी आज कहीं हमने कुत्ते को देखा तो हमें लगा कि इसमें भी वही भगवान का जीव अंश है जो हम में है, लेकिन इसने क्या करा कि इसके थोड़े कर्म फल हमसे निम्न थे, तो इसकी वजह से इसको कुत्ते का जीवन मिला। इससे थोड़ा हमारी चेतना श्रेष्ठ है, लेकिन है क्या, सब भगवान के ही बच्चे हैं। तो इस तरीके से हमें देखना है कि अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वो साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। तो हमें प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास रहना चाहिए। तो हमें भगवान का दास है, हम भगवान की दासता के लिए यहाँ हैं, सेवा के लिए आए हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात। हरे कृष्ण। हरे आपकी मदद से आप पढ़ लीजिए अब। जी, हरे कृष्णा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान ने कितना सरल बताया, जो मुझे सर्वत्र देखता है, कण कण में भगवान है ना, और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ ना वो मेरे लिए। तो भगवान हमेशा, कितना बढ़िया चीज है कि हम भगवान को देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहा है। तो हमें लगता है कि अरे भगवान कहाँ, कोई है ही नहीं। लेकिन आप उस चक्षु से देखें ना, प्रेमांजन, प्रेम का अंजन लगा के देखिए आंख में, तो लगेगा। यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्रह्म संहिता में दिया गया है, प्रेणान्य छुरति भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यह श्याम सुंदरम चिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्त गण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप जो है, उस रूप में देखते। तो कैसे देखेंगे, प्रेम का अंजन लगा के, तो प्रेम रूपी अंजन के द्वारा। तो इस अवस्था में भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, और ना ही भक्त उनकी दृष्टि से ओझल होता है। तो जब आंख से आंसू बहते हैं ना, सामने परमानेंट भगवान, भगवान के सामने भक्त, ये अवस्था आती है। ये अवस्था आने में हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माता जी। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसमें जो है, क्षीरोदक्षाई विष्णु हर कण में अंश के रूप में है, हर कण कण में विद्यमान है। तो यहाँ पे हमने देखा होगा, भूलोक चार्ट देखा था उस लेवल में। तो ब्रह्म ज्योति, परमात्मा तथा भगवान, तो तीन श्रेणियां होती हैं। तो ब्रह्म ज्योति जो होती है, ये एक भगवान के शरीर का तेज है, और उसके ऊपर है परमात्मा। परमात्मा स्वरूप जो है, हम सबके हृदय में भगवान वास करते हैं, और उसके ऊपर है भगवान, है ना। ये भगवान की तीन स्टेजेस हैं। और विष्णु कृष्ण दर्शन के रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण करते हैं। तो योगी को ये जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है, यानी कृष्ण और विष्णु सब एक ही हैं, अलग नहीं है। तो विष्णु एक है, फिर भी वो सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य एक ही समय में अनेक स्थानों पर रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया भगवान के बारे में। नेक्स्ट माता जी। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अनन्य भक्ति हमें करनी है। तो अनन्य भक्त को ही हम पूर्ण योगी कह सकते हैं, कि दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है ना। कि अगर कोई दुखी है तो उसके अंदर करुणा भाव होता है। तो पूर्ण योगी वो हो जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों को उनके सुख तथा दुख में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो जीव के दुख का कारण क्या है, ईश्वर से अपने संबंध को भूलना, कि हम ईश्वर से अपने संबंध को भूल गए हैं,
इसीलिए हम आज दुखी हैं। और सुख का कारण है कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता या समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना। तो जब हम सब कुछ कृष्ण पर अर्पण कर देंगे, कृष्ण को सर्वोसर्वा समझेंगे, वही हमारा सुख का कारण है। तो पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण के अपने संबंध को भूल जाने के कारण तीन प्रकार के ताप, कौन कौन से थे? भौतिक ताप, है ना, दुखों को बोलता है, आध्यात्मिक और तो दैविक ताप, तो तीन तरह के जो ताप होते हैं। तो इस तरीके से इन तापों से, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह से प्रत्येक प्राणी को का सखा होता है। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वो स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपना सुख नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वो अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। तो हमेशा दूसरों के हम बारे में सोचें, दूसरों का भला करें, दूसरों को कृष्ण भावनामृत में ले आए, कृष्ण का दास बनाएं, कृष्ण के बारे में बताएं। तो इस तरीके से भगवान को हम तृप्त सुख उनको अपने खुश कर सकते हैं भगवान। हरे कृष्ण। नेक्स्ट माता जी। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्मस्थितं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान से कहा ना कि मन चंचल और अस्थिर है, एक जगह रुक ही नहीं पाता। तो इतना चंचल है कि हमेशा भागते रहता है। तो यहीं पे फिर अगला क्वेश्चन अर्जुन कहते हैं कि मन के की कैसे करें। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का जो घनिष्ठ मित्र अर्जुन थे, तो वो भूल गए ना कि अपने बारे में कि हम, आप तो बता, हम तो अनेका एक युगों से हैं और हम तो अभी भी मित्र हैं। तो वो अपने पूर्व जन्मों के बाद अर्जुन भूल गए थे। तो यहाँ पे क्या है कि अल्पकालिक जीवन के लिए जो घोर संघर्ष करते हैं, यानी कि छोटा सा जीवन है, 60 साल 70 साल, कितना आदमी जिएगा? और इसके लिए आप सोचो कितना संघर्ष करते हैं, रातों दिन मेहनत करते रहते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चों के लिए घर बनवाते हैं, बच्चों के लिए गाड़ी ले लें, बैंक में पैसा जमा करा दें, एफडी करा दें, लगे रहते हैं। और भूल जाते हैं कि हमें भी जाना है। कब जाना पता नहीं। अगर मैके जाना है तो 4 दिन पहले से तैयारी होने लगती है, लेकिन जहां जाना है उसकी कोई तैयारी नहीं है। और वो भी पता नहीं कि कब जाना है, कब भगवान का बुलावा आ जाए, चलो भाई, अरे ये तो यार कल ही तो मिले थे, हार्ट अटैक हो गया उनको, बड़े अच्छे आदमी थे। तो जहां जाना उसकी कोई तैयारी नहीं है। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हरे कृष्ण। बताइए नेक्स्ट। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि मन को कैसे वश में करें। वायु को तो मैं वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को कैसे वश में करें? तो उस पर भगवान आगे बताते हैं। नेक्स्ट मतलब जी, हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपर्युक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान ने बहुत सरल उपाय बताए, अभ्यास, है ना। कोई भी चीज हम अगर प्रैक्टिस में लाते हैं धीरे धीरे निरंतर, और विरक्ति यानी कि डिटैच, आसक्ति रहित रहकर, तो हमें अनासक्ति रहना है और प्रैक्टिस करनी है। तो हम धीरे धीरे ऐसे करके अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। तो मन को वश में करने का तरीका बताया कि ऐसी भक्ति का प्रथम अंग कृष्ण के विषय में श्रवण करना है। तो वैराग्य का अर्थ दिया गया कि पदार्थ से विरक्त और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। तो जैसे भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतना ही उसकी अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है। और जितना आप भक्ति करोगे ना, धीरे धीरे, शुरू में तो विष के समान लगेगा, बाद में उसमें और आनंद आता जाता है। तो भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन तथा कुशल उपचार है। और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ है। बिना भोग लगाए हम कोई भी भोजन नहीं लेंगे, वो पाप है। ठीक है, तो ये उपचार बताया भगवान ने। नेक्स्ट बताइए। जी।
असंन्यात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उच्छृंखल मतलब कि हठी, ना, स्टब्बन, जिद्दी। तो जिसका मन जिद्दी है, हठी है, उसके लिए आत्म साक्षात करना कठिन होता है। किन जिसका मन संयमित है, कंट्रोल में है और समुचित उपाय करता है, उसका सफलता ध्रुव है। तो हमें क्या करना, अपने मन को अपने वश में रखना है। बहुत हठीला नहीं बनना कि यार ये चाहिए तो चाहिए, अभी हमें गाड़ी लेनी है तो लेनी है, फाइनेंस करा लें, चोरी कर लें, डकैती कर लें, कुछ भी करें, हमें नहीं करना है। जितनी हमारी आवश्यकता उतना लेना है। तो भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास है। तो हम भौतिक भोग भी करते रहें और भगवान की भक्ति करते रहें, ऐसा संभव नहीं है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करें। जब हम दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान में लगेंगे तो हमारा मन अपने आप वश में आएगा। कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। तो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। किंतु योगाभ्यास करने वालों को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिलती। चाहे जितने आप यम नियम संयम प्राणायाम अत्याहार सब डाल कर लो, लेकिन वो चीज नहीं मिलती। लेकिन हमें सिर्फ कृष्ण में मन को स्थिर करने से ये सब चीजें मिल सकती हैं। हरे कृष्णा माता। नेक्स्ट अर्जुन का क्वेश्चन। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन बड़े संशय में थे कि अगर भाई बीच में अटक गए तो क्या होगा। भक्ति करते करते बीच में निकल लिए, पूर्ण भक्ति ना हुई तो क्या होगा। ये अर्जुन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट माता जी। हाँ। कंची कच्चिनो नो भयवृष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुढ़ा ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो ना तो भौतिक सुख भोग पाता है ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर पाता है। वो बेचारा बीच में लटक जाता है कि अब करे तो क्या करें, कि हम ना भक्ति कर पाए और ना लाइफ का एंजॉय कर पाए। तो ऐसी स्थिति में तो इसमें जो है हमें करना क्या है कि अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेना और परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में उनकी सेवा करना। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राप्त हैं और उन्हें उनकी उनकी शरण में जाना, यही हमारी सफलता का प्रमाण है, यही सफल योगी की पहचान है। तो दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति योग। तो हमें बार बार यही कहा जाता है सबसे सरल है भक्ति। हरे कृष्ण। एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शीर्षतः त्वदन्य संशयस्याश पद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। हरे कृष्ण। अर्जुन का यही था कि भाई अगर हम भक्ति करते करते बीच में चले गए, या ना हम भक्ति कर पाए और ना ही हम संसारिक जीवन का सुख भोग पाए, तो ऐसी अवस्था में अगर बीच में मेरे साथ कुछ हो जाता तो उसका क्या होगा। तो फिर यहाँ पे आके भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। जो संदेह को उन्होंने कहा कि आप ही दूर कर सकते हो। नेक्स्ट माता जी। श्रीभगवानुवाच पार्थ पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतकस्य दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हरे कृष्ण। सही बोल, सत्यमेव जयते, है ना। तो भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो एक स्लोगन ना, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती।
तो जो दुर्गत तात न गच्छति, जो भगवान की शरण में है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। हरे कृष्ण। होते नेक्स्ट। प्राप्य पुण्याकृतां लोकानुशिष्यात् शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुलों में जन्म लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आजकल देखती है ना कि वो 3 साल का बच्चा है तो कितने उसको श्लोक याद हैं, कितना बढ़िया ज्ञान देता है। तो कहीं ना कहीं वो असफल योगी रहा, यानी कि उसने इस, जो जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, आज हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस है, पीसीएस हैं, प्रधानमंत्री, सब पद यहीं के हैं, यहीं समाप्त हो जाने हैं। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है कि जिस स्टेज पे आप इसको छोड़ोगे उसी स्टेज पे आपको अगले जन्म में मिल जाएगी। किसी कारणवश अगर हमारी भक्ति पूरी नहीं हो पाती है तो हमें क्या करना है कि हमें जहां से हमने छोड़ी है, हमारा जन्म उसी घर में, उसी वैष्णव के यहाँ, उसी धनाढ्य आदमी के यहाँ होगा जहां से हम उस भक्ति को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ये कभी छीन छीन छीण नहीं होती है। नेक्स्ट। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्णा। देव। तो यही बात हुई ना कि जहां भी, मतलब असफल योगी का मतलब कि जहां से भक्ति खत्म हुई हमारी, वहीं से भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। हम टॉप क्लास में थोड़ा सा 2 पायदान पीछे थे, तो 2 पायदान पीछे वाले घर में जहाँ पे उतनी अच्छे से भक्ति चल रही होती है, बचपन से आ जाते हैं। आज हम लोग जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो ऑलरेडी उसको पका पकाई चीज मिल जाती है। बचपन से देख रहा है भाई, सुबह सब लोग 4 बजे उठ रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, पूजा हो रही है, श्लोक हो रहे हैं, उसके कान में बातें जा रही हैं। तो जैसे जैसे बोलना शुरू करेगा ना, उसको श्लोक अपने आप याद होते जाएंगे, उसकी पुरानी चीजें अपने आप रिवीजन हो जाएंगी, उसको बहुत जल्दी चीजें कंठस्थ हो जाती हैं। तो कभी भक्ति विनष्ट नहीं होती है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयं संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति कराने का प्रयास करता है। यहाँ पे करना। राजा जड़ भरत की कहानी है कि उनको 3 जन्म लेने पड़े, लेकिन भगवान ने क्या किया, उनकी उनकी याददाश्त बरकरार रखी। कि पढ़ा होगा राजा भरत की कहानी, फर्स्ट उस लेवल में सुनाई गई थी। तो उसमें उनकी आसक्ति हिरण के बच्चे की शुरू हो जाती है। तो अगला जन्म उनको हिरण का मिलता, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्ता कलेवरम। आखिरी समय में जिसका जो ध्यान होता है वैसे उसका अगला जन्म होता है। तो इसलिए उनको हिरण का जन्म मिला, लेकिन हिरण के जन्म में भी उनको स्मृति रही है कि मैं तपस्वी था, योगी था, लेकिन मैं आसक्ति के कारण हिरण बन गया। फिर वो जड़ भरत बनते हैं, अगला जन्म उनका होता है जड़ भरत। तो उसमें भी उनको याद रहता है अपने पुराने जन्मों का। और फिर एकदम मूर्ख बने रहते हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं। तो इस तरीके से वो कभी भी जन्म व्यर्थ नहीं जाता है। तो उनके जीवन से पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हरीश कृष्ण। होते नेक्स्ट। जी। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यो वशि अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें भगवान ने सब चीजों को बताया है कि कर्म योग से हम ज्ञान योग, ज्ञान योग से अष्टांग योग, अष्टांग योग से भक्ति योग। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और कभी, जो भक्ति योग है इसका कभी पतन नहीं होता है। तो हम लोग जब ये भक्ति योग को पूरा करते हैं ना, तो सीधे भगवत धाम जाने का राह बहुत सरल हो जाता है। तो इसमें एक ये श्लोक आया है, इसका कहा है कि हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। जैसे नामाचार हरदास ठाकुर की बात यहाँ पे आती है। वो एक मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जैसे ही उसमें संपर्क में आए और नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निरंतर जप करते थे। यानी 192 माला वो रेगुलर करते थे। तो यहाँ पे ये नहीं कि आप मांस खा रहे थे, पहले आप चंडाल थे क्या थे, लेकिन जब से आपने भक्ति शुरू करी, भगवान कहते हैं ना कि सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम,
अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षिष्य मामे मा शुचि, कि आज एक बार मेरी शरण में आ जा बच्चे, तेरे सारे गुनाह पाप माफ। भगवान इतना सरल उपाय बता देते हैं, सारे धर्म को त्याग कर मेरे ही शरण में आ जाओ। नेक्स्ट माता जी। प्रयत्नात् मानस्तु योगी संसिद्ध क्लिंविषः अनेक जन्म संशुद्धिस ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकों अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तो जब समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वो परम गंतव्य क्या है, परम धाम है ना, तो मुक्ति मार्ग, भगवान के पास पहुंचना। तो हमारे क्या करना है कि हमें जो भक्ति की 9 स्टेज हैं, पहले श्रद्धा, साधु संगत, भजन क्रिया, भजन क्रिया में नाम जप है ना, अनर्थ निवृत्ति, सारे कलमों से रहित हो जाना है हमको, और उसके बाद निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम। तो जब हम ये स्टेज पे जाएंगे धीरे धीरे तो हमें दिव्य प्रेम भक्ति मिलेगी। तो हमें धीरे धीरे शास्त्र, साधु और गुरु, इनका हमेशा इनकी संगत में रहना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। हरे कृष्ण माता जी। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण। समस्त प्रकार से योगी बनो, यानी जितनी भी सारी योग हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है, भक्ति योग। यानी भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों का परम सिद्ध है। तो भक्ति योग से श्रेष्ठ भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान। तो अतः इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान, हमें भक्ति का ज्ञान है होना चाहिए, पूर्ण रूप से हम अपने आप को जाने कि हम शरीर नहीं आत्मा है। यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रासंगिक रूप भक्ति योग है और उसकी अधिक व्याख्या इस श्लोक में आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट द कंक्लूजन। योगिना जी योगिना अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्णा। हरे बोल। तो कितना बढ़िया बताया कि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, योग में मुझे परम अंतरंग के रूप में युक्त रहता है, सबों में सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च श्रेणी में कौन से भक्त आते हैं, वृंदावन की गोपियां आती हैं। एक बार एक कहानी आई कि भगवान के सिर में दर्द हुआ, तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा कि जाओ यार, जो मेरे भक्त लोग हैं उनकी चरणों की धूल ले आओ, उसी से मेरा सिर दर्द दूर होगा। तो जितने भी बहुत योगी पुरुष थे, महात्मा लोग थे, सबके पास गए। बोले अरे कहाँ मुझे पाप में डाल रहे हो, मैं अपने चरण भगवान के सिर में रख लाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तो मैं बड़े निम्न योनि में चला जाऊंगा। तो उन्होंने बताया भी था कि भाई वो निम्न योनि में जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, किसी ने नहीं दी। लेकिन जब वो गोपिकाओं के पास पहुंचे, बोले अरे ले जाओ, थोक में ले जाओ, किलो 2-4 किलो, कुंटल कुंटल जो भी ले जाओ ना ले जाओ, मैं नरक से नरक में भी चली जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भगवान को संतुष्ट होना चाहिए, मेरे भगवान को सुखी जिसमें मिले मुझे करना चाहिए, मुझे अपनी परवाह नहीं है। तो ये जो सर्वोच्च श्रेणी में गोपियां आती हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। यही है एंड हो गया प्रभु जी। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए। तो ये है कंक्लूजन, यही निकलता है कि प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमें एक दूसरे के देखी देखा, जिससे जितना श्रद्धा भाव से हो जाए वैसे करना चाहिए, है ना। अपने आप को हमें हमें ये शरीर क्या है, भगवान का दिया हुआ है, इस शरीर को भी देखना है कि जिसके जितनी शरीर की कैपेसिटी है उतनी करना चाहिए ना। अब 21 किलोमीटर परिक्रमा करनी है, अब वो पैरों में दम नहीं है लेकिन सामने वाला कर रहा, मैं भी कर रहा हूँ। तो आपको अपने शरीर को देखना है, अपने शरीर के हिसाब से करना है। नहीं चल पा रहे हैं भाई, ऑटो चल रहा उससे कर ले, है ना। तो हमें भक्ति कैसे करनी है, अपने हिसाब से करनी चाहिए। श्रद्धा भाव, भगवान श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करनी है हमें, है ना। और जितनी अपने प्रत्येक जीव का अपना स्वभाव है उसी के अनुसार सेवा करनी चाहिए, ऐसा ना करने से वो नीचे गिर जाता है। तो जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वो निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। तो हम यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं,
है ना। तो हम अवजानन्ति मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। तो ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। बहुत से लोग भगवत गीता को अपने शब्दों में लिख के उल्टा सीधा पेश करते हैं, वो नहीं करना है ना। तो हमें क्या करना, यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। तो सबका निचोड़ यही निकला कि भक्ति योग, भक्त से ही सरलता से, और सबसे सरल क्या है कि माला जपो, आराम से जाओ। तो ये ऐसी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, बहुत सुंदर है। तो आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकत्र करते हैं, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनके वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है, और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है, और उनके अंगों के प्रदीप्त करने वाली उनकी ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, बराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्तियों की बात माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्यों गुणों से ओतप्रोत हैं। तो जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, वे वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो बहुत सुंदर लिखा है। तो भक्ति का अर्थ क्या है, भगवान की सेवा। तो हमें प्रेममयी भगवान की भक्तिमयी सेवा करनी है, यही भक्ति। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। कोई त्रुटि हो क्षमा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, नमस्कार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी, मेरा मेरा क्वेश्चन वैसा तो नहीं है, बट एक क्वेरी है कि वो जब रूमा माता जी क्लास लेती थी तो उन्होंने मुझे ना भागवतम के बारे में बताया था। तो उन्होंने बोला था, मैं एक्चुअली मेरे कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं प्रभु जी, तो उन्होंने बोला था भागवतम सुनने के लिए। तो उन्होंने शायद पूनम माता जी को भी बोला था कि कुछ लिंक भेजने के लिए उसका। माता जी, हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला था, लेकिन मैंने आपको शायद नंबर भी दिया था कि आप मुझे हरे कृष्णा लिख के भेज दीजिएगा। तो एक्चुअली माता जी बहुत सारे होते हैं ना, तो शायद मैं भूल गई, सॉरी माता जी। अभी आप ऐसा करिए, मैं नंबर दे रही हूँ, आप मुझे अच्छा, हरे कृष्णा लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है माता जी। ठीक है, सो मच, थैंक वो यू एक माता जी। ही एक ही ओके लिंक है ओके माता माता जी। जी, वो सुबह 8 बजे भी सुबह और चलती शाम दोनों, जी जी प्रभु जी, है, दोनों टाइम होता है वो। जो आपको टाइम सूट करे आप दोनों में कर सकती है ना। माता जी, मैं नंबर चैट में डालूं या बोल दूं? बोल दीजिए माता जी। ठीक है, 9720 9720 177 177 916। 916। एक बार रिपीट कर लेती हूँ माता जी, ठीक है, ठीक 9720 177 916। है जी माता जी, ठीक है। वो एक्चुअली ना बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं ना, कभी अब जैसे सेकंड लेवल खत्म हुआ तो वो वाले डिवोटीज के आते हैं, फर्स्ट लेवल खत्म हुआ तो उस चक्कर में शायद मेरे माइंड से ठीक, निकल गया। कोई हाँ, नहीं। कोई हाँ, नहीं माता जी, धन्यवाद सॉरी माता माता जी, जी। हाँ हाँ, थैंक यू कोई प्रभु नहीं, जी। आप बिल्कुल हरे बिल्कुल ठीक। हरे। हरे कृष्ण। और और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ठीक कृष्ण, है, दंड प्रणाम प्रभु जी, जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो हम अटेंडेंस लगाते हैं तो उसमें आपका नाम नहीं आता। कोई बात नहीं प्रभु जी, वो रूमा माता जी का आ रहा होगा ना कोई, जी तो आप माता। डाल दीजिए, बस हाँ, वैसे उसमें ये संशोधन करवा देंगे। हाँ हाँ, उन्हीं की क्लास में ले रहा हूँ प्रभु जी, हैं? ठीक, कोई ठीक नहीं। है, कोई बात नहीं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है प्रभु जी, नहीं है किसी का कोई प्रश्न। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।